है भाजपा मंत्रियों की राह। इन 3 सीटों पर फसरा पेच। आइए जानते हैं किसे कहां से मिल रही है चुनौती। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने हैं और 3 दिसंबर को चुनावी गणित का हालचाल पता लग जाएगा और नतीजे आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भाजपा ने 33 मंत्रियों में से 31 मंत्रियों को वापिस चुनाव में उतारा है, लेकिन उनके सामने अलग अलग चुनौतियां हैं। आखिर जानते कि आखिरकार क्या क्या चुनौतियां किस किस के सामने आने वाली है। आपको याद होगा कि हमने पिछली 2-4 वीडियो में बताया था कि किस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां एक तरफ कांग्रेस से लड़ना है तो दूसरी तरफ अपने ही बागियों से लड़ना है, ये एक बहुत अहम और बड़ी चुनौती है। तो वही चुनौती मध्य प्रदेश में भी सामने आ रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की राह आसान नहीं होने वाली है। इसलिए कांग्रेस के त्रिकोणीय मुकाबले में ज्यादा चांस है जीत के, क्योंकि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लगातार वोट बढ़ते नजर आ रहे हैं तो कांग्रेस को मिलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला जहां भी होगा वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को ओपिनियन पोल में भी हारता दिखाई दिया जा रहा है। जैसे कि एबीपी न्यूज का सी वोटर का सर्वे आया था और भी बहुत सारे सर्वे आए थे, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अब कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल होगी जीतने में तो क्या वहां पर तो ज्यादा हारने के चांस बने हुए हैं जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला है। तो आपको बता दें कि अभी चुनाव में तो एक सप्ताह ही बचा लगभग और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इनमें से देखते कि आखिरकार किन मंत्रियों की सीटें मुश्किल में पड़ने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 31 में से 11 मंत्रियों को इस बार त्रिकोणीय मुकाबले का सामना करना होगा और 6 सीटों पर कड़ा मुकाबला है, जबकि 2 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस की जीत का दावा किया जा रहा है। तो आप समझ सकते कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं पलड़ा भारी है। अब आपको बताते कि आखिरकार वो कौन सी 3 मुख्य सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को शायद हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर पहले ही थोड़े थोड़े अंतर से जीत हुई थी। फंस सकती है कृषि मंत्री पटेल की सीट। कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक है। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें महज 6667 वोटों से जीत मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कि हरदा से केवल 6667 वोटों से तो जीते थे, लेकिन इस बार फिर उनके सामने कांग्रेस के राम किशोर दोगने हैं। और इस बार दोगने का पलड़ा इसलिए भारी लग रहा है क्योंकि उनकी इस सीट पर भाजपा के बागी नेता सुरेंद्र जैन ने कांग्रेस को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस को जैन समुदाय के अलावा उनके सपोर्टर का भी वोट मिलना तय है। ऐसे में कमल पटेल यहाँ पर फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए, एक तो 6667 वोटों से ही जीते थे, मतलब के हार जीत का ज्यादा अंतर था नहीं, और ऊपर से एक बागी नेता ने कांग्रेस का ही सपोर्ट कर दिया। तो आप समझ ही सकते शायद अब ये अंतर बढ़ने वाला है, लेकिन कांग्रेस की तरफ, क्योंकि वोट प्रतिशत में बहुत अंतर आएगा अगर भाजपा के ही बागी कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। वहीं आगे बताते कि मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की सीट भी इस बार फंसती दिख रही है। वह अंबेडकर नगर मऊ से खड़ी है। उनके खिलाफ कांग्रेस ने रामकिशोर शुक्ला को टिकट दिया है। रामकिशोर शुक्ला पहले भाजपा में ही थे, उन्होंने 2 महीने पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो ऐसे में उषा ठाकुर को वह कड़ी टक्कर देंगे। भाजपा के बागी अंतर सिंह दरबार चुनौती बन सकते हैं। इस सीट से टिकट कटने से नाराज विधायक अंतर सिंह दरबार इस बार निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर तो कहा जाए कि भाजपा के नेता आपस में लड़ रहे हैं, बस कांग्रेस का एक प्लस पॉइंट मिल गया और शायद शुक्ला जी की बार मार लेंगे बाजी, क्योंकि उषा ठाकुर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक तो जो सामने खड़ा वो भी भाजपा का ही बागी विधायक है, नेता है, और एक पहले से ही एक और बागी अंतर सिंह दरबार जो वो भी निर्दलीय खड़ा। तो भाजपा का मतलब अगर 2-3 तिहाई वोट से ज्यादा जीत जाए तो शुक्ला जी ज्यादा अचंभा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का मुकाबला बन रहा है।
और आगे है प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा नीमच की जावद विधानसभा सीट से मैदान में। उनके सामने कांग्रेस के समंदर पटेल प्रत्याशी है। समंदर पटेल सिंधिया समर्थक रहे हैं और इलाके में इनकी अच्छी पकड़ है। ऐसे में वह कड़ी चुनौती दे सकते हैं। बाकी की कसर भाजपा के बागी पूर्णमल अहिर निकाल सकते हैं। यह वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबले के आसार है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां मुश्किलें कांग्रेस से लड़ने की है, तो खुद के बागियों से लड़ने की भी बड़ी समस्या है, और यह राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो खासकर है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या आपको भी लगता कि बागी नेता भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में? धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की